हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.10। यदि आपके पास पुराना बुक है तो उसमें ये प्रश्नावली 7.11 में दिखाई देगा, क्योंकि नए बुक में एनसीईआरटी ने एक प्रश्नावली को हटा दिया है, जिसकी वजह से पहले जो 10.11 में था वो अब 10.10 में हो गया है। यानी कुल मिलाकर के अधिकांश लोगों के पास तो पुराना ही बुक रहता है, किसी से उधार पैंचा लिए रहते हैं, या अभी मार्केट में वहीं चल रहे हैं। नए बुक अभी कम बनाए गए हैं कई जगहों पर, कई राज्यों में। तो हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि 7.11 पढ़ रहे हैं पुराने बुक के अनुसार, लेकिन नए बुक में ये 7.10 में दिखाई देगा हमको। ठीक, चलिए। लेकिन यहाँ पर हमने सवाल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इस प्रश्नावली को करने के लिए हमें कुछ गुणधर्म पढ़ने होंगे। कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे आज, बढ़िया से पढ़ेंगे उसे। ठीक है। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, सर्दी हो गया है, तो एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। पर आपको फील नहीं होने देंगे कि स्वास्थ्य जो है खराब है। कॉन्सेप्ट यह है हमारे पास, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, और इन्हीं का प्रयोग करके निश्चित समाकलनों के गुणधर्म। आज हम आप लोगों को कुछ गुणधर्म बताएंगे निश्चित समाकलनों के, यानी ऐसे समाकलन जिनके पास लिमिट रहता है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और उसका कुछ फिक्स मान रहता है। तो ऐसे समाकलनों का कुछ गुणधर्म होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है, और उसी को आज हम लोग समझेंगे। समझ करके प्रश्नावली को, सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज इस प्रश्नावली के जो शुरू के 4 सवाल है उसको निपटा लिया जाएगा, और साथ में गुणधर्म भी। तो चलिए पहले गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। पहला गुणधर्म एक ऐसा गुणधर्म है जिसका हल्का फुल्का जानकारी जो है आपको पिछले वाले वीडियो के अंतिम वाले सवाल इन क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा था हमने। चलिए कोई ना। मान लीजिए इसका अपर लिमिट, लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। देखो लिमिट कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, पाई बाई 2 हो, कुछ भी, उसे काहे लेना देना है। ये जो ए आपको बी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, उसे परेशान नहीं होना। वो एक नंबर है, वो एक संख्या, वो एक अक्षर है, अक्षर। ठीक है। यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2, कुछ भी हो सकता है। ठीक। और मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई फलन है, और फलन के रूप में साइन एक्स हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, कुछ भी हो। अभी तक जितने ना जाने कितने हम लोग फलन देखें, जितना भी पढ़ रहे, तो यहाँ पर एफ एक्स का सिर्फ इतना ही मतलब है कि यहाँ पर कोई फलन हो जिसका हमें समाकलन करना है। तो ऐसे सिचुएशन में पहला गुणधर्म आपको ये नहीं रटना है कि पहला गुणधर्म, एक गुणधर्म आपका ये होता है कि आप चाहे तो अपने चर को चेंज कर सकते हैं। जिस चर के रिस्पेक्ट में ये हो रहा है ना, उसको चेंज कर सकते हैं। यानी बोले तो लिमिट रखिए जो है, और आप चाहे तो एफ एक्स को आप लिख सकते हैं एफ वाई, आप लिख सकते हैं एफ टी इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा सर। मतलब फलन सर पहले एक्स में था, अब टी में हम डाल सकते हैं डायरेक्ट। हाँ डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कि आप इसे चाहें, आप अगर इसे चाहें तो वाई में डाल लो, यहाँ पर डी वाई कर लेना। आप इसे चाहो तो थीटा में डाल लो, कर लेना। अगर अभी भी नहीं समझे तो आ जाओ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सवाल दे दिया जाए, जिसमें मान लीजिए कि आपको लिमिट दे दिया जाए 0, और यहाँ पर दे दी जाए पाई बाई 4, और मान लीजिए यहाँ पर दे दीजिए आपको साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आप अगर इसे चाहें, लिमिट चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, इस वाले गुणधर्म में लिमिट रखिए सेम। आप इसे चाहे तो इसके चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको साइन एक्स को थीटा लिखना है तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? पाई बाई 4 आप इसे चाहें, इसके बदले ये लिखिए, या इसे चाहे तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं साइन टी इंटू डी टी, साइन टी इंटू डी टी, चलेगा। यानी एक्स के जगह पर आप कोई भी चर चिपका सकते हैं, बस उसी चर के रिस्पेक्ट में समाकलन होना चाहिए। कोई भी चर चिपका सकते हैं, उसी चर के रिस्पेक्ट में समाकलन होना चाहिए। पर सर यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर समाकलन सर एक्स आएगा सर, यहाँ सर थीटा आएगा सर, यहाँ टी आएगा सर। रुक जाइए, लिमिट भी तो है, लिमिट है कि नहीं है, समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि यहाँ पर इसका जो समाकलन होगा, आपको मानना ही क्या, तो पता ही है माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस एक्स। आज पर लिमिट कितना रहेगा, इस पर लिमिट रहेगा जी पाई बाई 4 और 0। ठीक है। इसका करोगे तो कितना होगा, वहीं सर माइनस माइनस कॉस होगा सर, लेकिन थीटा है तो इस बार माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सर, और लिमिट हो जाएगा पाई बाई 4 और 0।
अच्छा बताओ कि यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह पर ये अपर लिमिट, फिर माइनस देके लोअर लिमिट। यहाँ थीटा है तो थीटा की जगह पर अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो खेल तो इसका है ना, ये तो अंत में आके रख ही जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग? हाँ सर, चाहे यहाँ एक्स आए, चाहे थीटा आए, चाहे टी आए, चाहे वाई आए, सर अंत में तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ही रखना है सर। तो मान नहीं बदलेगा क्योंकि इसका तो एक मान होता है। हालांकि इसका यूज है नहीं, ना मात्रा में, लगभग ना के बराबर इस्तेमाल हम लोग इसे करते हैं। इसके बावजूद भी हमने बड़े अच्छे से आपको इसे समझाया। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा कि किसी भी फलन का अगर आप चर चेंज करना चाहते हैं, अगर वो निश्चित समाकलन उसका करना है तो कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये आपको हमने समझा दिया। तो फटाक से नोट कर लीजिए आप, ये गुणधर्म है, इसको हटा दे आप, कंफ्यूज नहीं होने आपको। लो, ये पहला गुणधर्म है, ये हमने समझाया था कि इसको किसी भी चर में डाल सकते हैं। चलिए दूसरा गुणधर्म देखिए, आप लोग पूरा समझाएंगे आपको। दूसरा गुणधर्म आपका ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फलन है, और वो फलन कुछ भी हो सकता है, अभी तक जितने पढ़े उन सबको याद कर लीजिए आप लोग, कुछ भी, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस दो, 1/x², 1/x, 1/sin x प्लस कॉस एक्स, कुछ भी, बस वो फलन ही तो है कोई, ठीक है। तो कोई फलन हो जाए, इसके पास अपना लिमिट हो। अगर आपको मान लीजिए कि जरूरत पड़ रही है, आपका मन कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि हम लिमिट चेंज कर दे, यानी ऊपरवा को निचवा कर दे, निचवा को ऊपरवा कर दे, यानी अपर लिमिट को लोअर बना दे, लोअर को अपर बना दे, तो जी हाँ, ये भी काम आप कर सकते हो। लेकिन जैसे आप लिमिट चेंज करोगे, फलन का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी फलन अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। जैसे हमारा फलन प्लस में है तो लिमिट चेंज करोगे तो जी ये माइनस में हो जाएगा। अब ये अपर और ये हो जाएगा जी लोअर। रटना नहीं है मेरे भाई, रटना नहीं है। बस ये समझो कि यहाँ 10 है तब यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अदला बदली हो जाएगा, अदला बदली। कभी कभी आपको समझाने के लिए खुद बच्चा बनना पड़ता है। हो गया, समझ में आ गया सबको? जी हाँ सर, आ गया सर। लिमिट चेंज करेंगे तो सर चिन्ह चेंज हो जाएगा। जी हाँ, यही समझा रहे हैं। यानी जब माइनस होगा, अब मान लो प्लस करना आपको माइनस नहीं चाहिए, तो आप लिमिट चेंज कर दीजिए, वो प्लस में हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी की एक विशेष स्थिति है जिसे आप लोग अगर समझें ध्यान से तो हो जाएगा। तीसरा, अगर हम पूछे आपसे, छोड़िए इसकी स्थिति को, गोली मारिए, मान लीजिए अपर लिमिट ए या लोअर लिमिट बी ए हो जाए, अब कौनो फलन हो, कुछ भी हो, कोनो बहुपद हो, कोनो त्रिकोणमितीय अनुपात हो, कोनो लघुगुणकीय फलन हो, कोनो चरघातांकी फलन हो, चाहे दो फलनों का योगफल हो, दो फलनों का अंतर हो, दो फलनों का कच्चू हो, कच्चू कुछ भी हो, चलो कोई ना। अगर वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो, बस चाहे फलन कितना बड़का हो कितना छोटका हो, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो जरा सोचो, इसका समाकलन कुछ भी होगा तो एक बार x के जगह पर a, फिर माइनस दे करके x के जगह पर a, क्योंकि दोनों लिमिट तो सेम ही है। तो मान लो कि प्लस में जितना आएगा माइनस में भी उतना ही आएगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है। तो अगर प्लस में जितना आएगा माइनस में जितना आएगा तो दोनों कैंसिल करके कितने दे देंगे आपको? 0 दे देंगे। याद रखिएगा, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तो चाहे फलन कुछ भी हो उसका मान 0 होगा। तो कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देता, और कई लड़के क्या करते हैं, बनाने चल जाते हैं। आइए समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक सवाल दे दिया जाए कि यहाँ पाई/2, यहाँ वो पाई/2, और यहाँ दे दिया जाए साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, अब बट्टा में मान लो दे दिया जाए 2x इंटू dx, कह दिया जाए कि बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो कई लड़के अब सोचेंगे कैसे समाकलन करे, कैसे समाकलन करे, कैसे समाकलन। अरे भाई, करना ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं अपर लिमिट जितना है लोअर लिमिट उतना ही है। तो चाहे इसका कुछ भी समाकलन करने के बाद आएगा, जब हम मान पुट करेंगे तो जितना प्लस में आएगा उतना ही माइनस में आएगा, क्योंकि लिमिट सेम है। इस तरह से इसका मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो काहे का समाकलन करें हम? तो अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव में, हालांकि ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है ऐसे सवाल, ठीक है, तो आप
बस अपर लिमिट लोअर लिमिट देखिए, अगर दोनों सेम है तो फलन के बारे में मत सोचिए, सीधे सामने जीरो लिख दीजिए, यानी उसका आंसर जीरो हो जाएगा जी। चलिए तो इसे फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। किताब उताब लिए होंगे तो गुणधर्म मिलाते जाइएगा, हालांकि कोनो जरूरत नहीं है, हम है ना, हम हैं आपके लिए। हो गया। चलिए मिटा रहे हैं हम इसको, तीनों को मिटाना पड़ेगा। अब तीन गुणधर्म हम लोग निपटा लिए हैं। चलिए चौथे की बात कर लेते हैं। आप किताब से नंबर मत मिलाने लगिएगा, आप बस समझते जाइएगा। मान लीजिए कि अब लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी है, कोनो एफ एक्स से, देखिए एफ एक्स से परेशान मत होइए, मतलब कोनो फलन है, जैसे ई के पावर एक्स है, चाहे वन प्लस ई के पावर एक्स है, चाहे वन प्लस लॉग एक्स है, चाहे लॉग एक्स बटा साइन एक्स है, चाहे साइन एक्स बटा लॉग एक्स है, चाहे वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर है, कोई भी फलन है, ठीक है, समझ रहे होगा। अभी तक कितना ना जाने सैकड़ों फलनों का हम लोग समाकलन पढ़ चुके, सैकड़ों, तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एफ एक्स क्या है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर एक दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा कोई लिमिट लाना चाहते हैं अपने मन से, जरूरत के अनुसार के लिए। एक सवाल होता है जहां पर ये यूज करेंगे, तो इसका जबरदस्त यूज है, इसलिए ध्यान से देखोगे आप लोग, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया यूज है, सवाल पूछे भी जाते हैं इस पर। तो आप इसको जानते हो, ऐसे लिख सकते हो, देखो मान लो कि आपका मन कर रहा है, जैसे अपर लिमिट को अपर लिमिट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रखो रखो, लेकिन आपको लोअर लिमिट ए रखने का मन नहीं कर रहा है, कुछ और रखने का मन। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि हम 3 रखें। मान लो आपका मन कर रहा है 3 रखें, माने कोई एक्स्ट्रा लिमिट लाना चाहते हैं आप इन दोनों के अलावा, ठीक है। मान लीजिए वो लिमिट सी है, देखो सी से परेशान नहीं हुई है कि ए बी सी डी क्या कर रहे हैं, अरे ये नंबर है, कोई कोई नंबर है, चाहे पाई बाई 2 है, ऐसा कुछ है, मतलब कोई भी अक्षर है, बस अक्षर है, ठीक। हाँ सर समझ गए सर। तो मान लीजिए कि आप कोई एक्स्ट्रा लिमिट लाना चाहते हैं, मान लीजिए सिला दिया आपने, तो लिख दीजिए फिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए, इतना अभी इतनी नहीं करना है, ठीक है। फिर आप डालिए प्लस, फिर दीजिए समाकलन। अब ध्यान रखिएगा कि आपने जिसको यहां पर लोअर बनाया है उसको अब अपर बनाना होगा, यानी जो नीचे दिए है उस लिमिट को अब ऊपर देना होगा, जिसको नीचे उसको ऊपर। अगर ये सी यहां पर दिए रहते तो इधर यहां पर देते, समझ रहे हैं, यानी सर इधर अपर बनाएंगे तो इधर लोअर बना देंगे, इधर लोअर बनाए होंगे तो उधर अपर बना देंगे, जी हाँ, जी हाँ। अब बाकी जो बी ए है, जैसे बी अपने जगह पर यहाँ था, तो अब ए का जगह यहाँ दे दोगे दूसरे वाले में। पर सर ये बराबर हो गया सर, कैसे सर, बताते हैं। अच्छा फलन तो सेम ही है, पहले लिख ले पूरा, पहले लिख लेना फिर समझाते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो ये समझ में आ जाएगा एकदम कि क्यों हो रहा है, ये, ठीक है। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा उस पर बाद में बात करेंगे हम, कंफ्यूज नहीं करने आपको। ये क्या है जी, सी लोअर लिमिट, इसका मतलब फलन का जो भी समाकलन होगा उसमें ये माइनस वाले हिस्से में जाएगा, ये माइनस वाले, और ये वाला सी अपर है सर प्लस वाले में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फिर तो खेल ही नहीं दोनों का हो गया ना, और ये अपर ये लोअर है, पहले भी अपर था ये लोअर था। ओ हो सर, एक बार लोअर और एक बार अपर बनाने से का घाटा थोड़े हुआ सर, फिर तो कैंसिल ही हो जाएगा सर, जी हाँ। आप इसको चाहें तो आप समझ रहे होंगे कि सर मान लीजिए कि हम ए को ए रखना चाहते हैं, पर सर अपर लिमिट हमको बी पसंद नहीं, हम हमको अपने से कोई सी ओ लाना है, तो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, मान लो सी लिख दो, लिखो चलेगा एकदम। अब ध्यान यहां देना है जो दूसरे प्लस में लिखने वाले हम, जो सी आपने अपर बनाया है अब उसे लोअर बना दीजिए, तबे ना अपर को लोअर काट देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए ए हमारे पास था हमारे समाकलन में, तो ए को ए, और अब हमारा बी जो बच रहा है उसको यहां डाल देंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये हो गया। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझाने के लिए मैंने दोनों लिखा कि जिस तरह से हमें अच्छा लगे, जो हमारे दिमाग में पहले आ जाए लिख सकते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद हो उस तरह से कर सकते हैं।
चलिए, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल आ रहा होगा। ये गुणधर्म है। इस गुणधर्म का प्रयोग सवाल में, ठीक है, इस इसके अगले वीडियो में हम वो सवाल करेंगे और एक अलग वीडियो उसके लिए बनाएंगे जहां केवल इस तरह के ही सवाल होंगे। देखिए, इस गुणधर्म का यूज जो है मोड वाले सवाल में होता है, लेकिन वो बाद में दिए गए हैं प्रश्नावली में, ठीक है। तो अभी हम बताकर आपको कंफ्यूजन, इसको सेपरेट वीडियो में हम क्या कर देंगे, समझा देंगे। इसका यूज, गुणधर्म तो समझा दिया हमने, पर इसको सवाल में कैसे यूज करते हैं उसके लिए एक अलग वीडियो, मतलब इसके अगला वाला वीडियो बनाएंगे। अगर हमने इसके बाद आप लोग उसे देख लीजिएगा, हो सकता है कि लोड हो गया हो, मतलब अपलोड हो गया हो। चलिए, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग कि हम चाहें तो खुद से भी लिमिट दे सकते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास गुणधर्म नंबर 4, जो कि आपके किताब में गुणधर्म नंबर ये कितना दिया है जी, 2 ही दिया है। तो उसमें क्या है ना कि पहले P0 समझाया है, 0। चलिए, कोई ना, अब ध्यान दीजिए, आ जाएगा समझ में। चलिए, तो 5वें गुणधर्म की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बता दे, नीचे जगह है। पांचवा छठा लगभग लगभग सेम है। देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट ए। देखो, लिमिट कोई भी अपर हो सकता है, कोई भी लोअर हो सकता है, रटना नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलेगा, कुछ भी, नंबर ही तो है यह। मान लीजिए एफ एक्स है इंटू डी एक्स। कभी कभी जानते हैं त्रिकोणमितीय फलनों में या कभी कभी बहुपदों में ऐसा होता है कि कई बार हम क्या करते हैं ना कि जो हमारा चर है उसको चेंज करते हैं हम लोग। मैंने जो फलन में हमारा चर है, जैसे एक से, तो उसको कुछ और में लिखना चाहते हैं हम। तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला जो गुणधर्म है वो काम आ जाएगा, ठीक है। बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अगर आपके पास मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट कुछ दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है, ए बी, बी ए, सी डी, कुछ भी 2 4 5 6 कुछ भी दिया हो, ठीक है, चलेगा। तो आप यहां पर फलन में जहां x है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, जहां x है वहां अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। नहीं समझे सर? कुछ नहीं समझ में है सर? घबराइए मत, हम हैं, समझाएंगे आपको। देखो, सोचो कोई फलन है, उसका कुछ ना कुछ लिमिट है, कुछ ना कुछ क्या है, लिमिट है, ठीक है। तो आप चाहें तो उस फलन में जहां जहां x है, जहां जहां क्या है, x है, वहां वहां अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रख सकते हैं। आइए इसका एक यूज बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई ऐसे सवाल है, पाई बाई, मान लो पाई बाई 2, और यहाँ पर मान लीजिए जाए पाई बाई 6 दे दिया जाए, ठीक है। अब दे दिया जाए यहाँ पर साइन साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसे। ये तो डायरेक्ट कर लेंगे, हम कर लेंगे डायरेक्ट, इसका कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन गुणधर्म हम समझाने के लिए आपको बता रही है, गुणधर्म समझाने के लिए, ठीक, कि मान लीजिए जरूरत पड़ा आपको तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट जो भी है लिखिए, लोअर लिमिट जो भी है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको जहां x दिख रहा है, जैसे एक जगह x है, यहाँ पर एक जगह फलन में केवल साइन x यानी एक जगह x है, तो उस x की जगह पर आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रख सकते हैं। यानी सर ये इसका मतलब ये हुआ कि साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 माइनस x इंटू डी एक्स। जी हाँ, यही समझा रहा है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स कहां पर, x की जगह पर, x की जगह फलन में x की जगह पर। सर फलन में अगर 4 जगह x रहता तो चारों जगह ये लिखते, चारों जगह ये लिखते, चारों जगह लिखते। समझ में आ गया? कई बार नहीं बनने वाले सवाल को भी ये सब गुणधर्म जो है बना देता है, मैंने जो ऐसे नहीं बनेंगे डायरेक्ट। देखो, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, हम साइन का जानते हैं लोग तो कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है जहां हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं तो इन गुण धर्मों का इस्तेमाल करके बना लेते हैं, ठीक है। तो गुण धर्म का इस्तेमाल कहाँ है जी? जहां पर हम सवाल बनाने में सक्षम नहीं है, वहां पर यूज करेंगे लोग।
चलिए नोट कर लीजिए फटाक से इस गुणधर्म को। इसी गुणधर्म से एक और गुणधर्म बनाया जा सकता है और उस गुणधर्म का आज हम लोग जम के यूज करेंगे शुरू के 4 सवाल में, यानी इस प्रश्नावली के शुरू के 4 सवाल इसी गुणधर्म पर है। तो फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, गुणधर्म नंबर 6। मान लीजिए कि अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट 0 है। अरे अपर लिमिट कुछ है और लोअर लिमिट 0 है, और मान लीजिए कि आपके पास एफ एक्स है इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसी गुणधर्म का यहां पर यूज करें, इसी गुणधर्म को यहां पर हम लगाना चाहें, तो देखिए लिमिट तो चेंज नहीं होता है, नहीं ना होता है, बस हमारे फलन में जो चर होता है वो चेंज होता है, और चर के जगह यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डाल देते हैं, हम एक्स डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि फलन एक्स में है। तो यहां पर इसको कैसे यूज करेंगे सर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी जीरो में ए जोड़ेंगे तो सर ए आएगा, तो इसको सर लिख सकते हैं एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स के जगह पर इन दोनों को जोड़ करके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, अब माइनस एक्स। अगर यह टी रहता तो माइनस टी, अगर यह थीटा रहता तो यह माइनस थीटा। समझ रहे हैं? हाँ सर समझ गए सर। सर उदाहरण हो जाए तो सर मजा आ जाए। आइए, काहे नहीं जी, काहे नहीं होगा। आइए थोड़ा बड़ा उदाहरण लेते हैं ना आपको और समझाने के लिए। जैसे यहां पर आ जाइए, यहां पर इसका यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फलन है पाई बाई 2 0, ठीक है, और यहां पर आपको दे दिया जाए कि cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x इंटू डी एक्स। बाप रे सर इतना बड़ा, हाँ 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 इतना बड़ा, क्या दिक्कत है, घबराइएगा का? नहीं घबराना नहीं है, ठीक है, ये दे दिया आपको, ये दे दिया आपको। बनाने हैं आपको इस गुणधर्म का प्रयोग करके, डायरेक्ट तो बन जाएगा वो बात अलग है, ठीक है। तो अगर इस गुणधर्म का प्रयोग करके आपको बनाना तो क्या कीजिएगा सर, जहां एक से वहां सर इन दोनों को जोड़ के, अब दोनों को जोड़ के काहे सोच रहे हैं आप, सोचे ना दोनों को जोड़ के काहे सोच रहे हैं, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। इसको ऐसा समझिए, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे याद कीजिए, ये कम यूजफुल है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आप लोग समझिए जैसे हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपर लिमिट कुछ दिखाई दे और लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कुछ दिखाई दे और लोअर लिमिट 0 हो, तो आप फलन को चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स, फलन में जहां एक्स है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, cos cos एक्स, एक्स के जगह लिखेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स, ये प्लस साइन एक्स, एक्स के ऊपर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स बटा cos एक्स, एक्स के ऊपर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सर ये तो बढ़िया है सर, आसान है सर, ये cos अब साइन हो जाएगा सर, साइन सर अब cos हो जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। सर ये दोनों को दोनों तो चेंज हो जाएगा लो सर, और ये जब चेंज हो जाएगा ना तो बड़ी मजेदार तरीके से बन जाएगा। अभी तो यूज कर रहे हैं कि किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस पर सवाल कैसे बनाएंगे, सारे गुणधर्म बता लेने दीजिए, फिर बताते हैं आपको। चले तो फटाक से नोट कर लीजिए कि अगर अपर लिमिट कुछ हो, लोअर लिमिट 0 हो और फलन हो, तो फलन में जहां जहां एक्स है वहां लिखेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। जहां जहां होगा, या एक्स था तो अपर लिमिट माइनस एक्स, या एक्स था तो अपर लिमिट माइनस एक्स, या एक्स था तो अपर लिमिट माइनस एक्स। समझ में आ रहा, अपर लिमिट कितना था, पाई बाई 2, तो देखो अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ और होता, पाई बाई 4 रहता, तो लिखते पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स। समझ गए जी सर, समझ गए, नोट कीजिए। मिटा देना,
हाँ मिटा दे रहे हैं। चलिए अगले गुणधर्म पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, लाइन बाय लाइन आपको समझा दे रहे हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिटा रहे हैं। पूरे नहीं हटते ना। चलिए तो गुणधर्म नंबर 6 को शायद समझाए थे ना, 6 को, जी हाँ 7, नंबर खुद भी याद नहीं है। तो गुणधर्म नंबर 7 हमारे पास जो दिया गया है उसे आपको ध्यान से देखने हैं, एकदम ध्यान से, लापरवाही बरतोगे तो दिक्कत हो सकती है। समाकलन 2a 0 fx into dx, इसका भी एक आध दो सवाल में यूज है, इसलिए ध्यान से। अगर आपको अपर लिमिट ऐसा दिखाई दे तो किसी का दुगना हो, तो सर तो हर एक चीज किसी ना किसी का दुगना होता है, जी हाँ, हर एक नंबर किसी ना किसी नंबर का तो दुगना होता ही है, पर नहीं होता है कि कुछ ऐसा दुगना हो जिसका आधा जो है यूजफुल हो, जिसका आधा यूजफुल हो। आधा यूज करेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। समझो कि ऐसा अपर लिमिट हो जिसका आधा ज्यादा बढ़िया हो, माने आधा यूज, जैसे नहीं होता है कि साइन में हम लोग, अच्छा साइन में हमारे लिए पाई ज्यादा ठीक रहेगा कि पाई बाई 2, सर पाई बाई 2 पे फॉर्मूला ठीक काम करता है सर, हम लोग याद किए थे सर मैट्रिक में, समझ में आ रहा है, बचकानी बात है पर आप शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2a है इसको आधा लिख सकते हैं, 2a का आधा कितना होगा जी, a 0 और यहाँ पर fx इंटू dx, फिर प्लस, फिर a 0 और यहाँ पर लिखेंगे f 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसा बोल दिया हमने, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो एक ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग, फिर से देखिए, अगर आपका अपर लिमिट 2a हो, देखो कोई भी नंबर हो उसे 2a तो हम मान ही सकते हैं, बस याद रखना है कि उसका अब लिमिट आधा कर देंगे, उसका लिमिट आधा कर देंगे, जो भी होगा वो लिखेंगे, फिर प्लस, फिर लिमिट वही रहेगा लेकिन अब फलन चेंज हो जाएगा और फलन की जगह पर आएगा x की जगह पर 2a माइनस एक्स, यानी कि ये वाला अपर लिमिट माइनस एक्स। चलिए नोट कीजिए फटाक से। अच्छा इसी में अगर हम आपसे पूछे कि मान लीजिए कि आप जो है 2a माइनस एक्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ वाला अपर लिमिट माइनस एक्स कर रहे हैं, पर ऐसा करने से कई बार क्या होता है कि फलन चेंज नहीं होता है। क्या मतलब सर फलन चेंज नहीं होता, हाँ हाँ कई बार ऐसा भी होगा कि फलन चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपका अपर लिमिट पाई हो जाए, सोचो ना अपर लिमिट पाई हो जाए 0 और यहाँ पर हो जाए साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे हम इसका डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन मान लो इस गुणधर्म को चिपकाना है इसमें, तो आधा करोगे, ऐसा सोचो आधा करोगे यहाँ गुणधर्म चिपकाने के लिए, तो पाई का आधा का होगा पाई बाई 2 0 एफ एक्स यानी साइन एक्स। ध्यान से देखना हमारी बात को, ध्यान से देखना है हमारी बात को, आप लोगों को, सब लोगों को, ठीक है, डी एक्स प्लस समाकलन, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ पे 0 और यहाँ पर हो जाएगा जी f, f यानी साइन फलन, ठीक है, और x, x यानी x के बराबर करना 2a माइनस एक्स, 2a यानी हमारे पास जो यहाँ वाला लिमिट था, तो पाई माइनस एक्स, दिख रहा है, तो तिरछा लिखे, कंफ्यूज तो नहीं आप लोग। ध्यान से, अब आप बताइएगा, हम क्या लिखा है जी, पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 साइन 180 माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बराबर का होता है सर, साइन एक्स होता है सर। ध्यान से देखिए, फिर वहीं आ गया जो था, फिर वहीं आ गया जो था, अब इस तरह से तो दोनों सेम हो गया ना, तो ये दोनों सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जुट जाएगा और ये मिल जाएगा हमें। तो सर ये कोई बड़ी बात थोड़े है, तो सर इसी में अगर सेम आ गया तो सर जोड़ लेंगे, जी हाँ। तो हम कहेंगे कि अगला जो समझाने वाले हैं उसे ना भी समझे तो काम चल ही जाएगा, ना समझे तो भी ये बस याद रहे, ये याद रहे, ठीक है। अगला जो समझाने वाले है कि सोचो कि अगर ऐसा करने से फिर हमें यही मिल जाए, अगर हम ऐसा करें तो फिर हमें फलन ही मिल जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर एक विशेष स्थिति लिख सकते हैं कि यदि f 2a माइनस एक्स, यानी फलन में अगर हम 2a माइनस एक्स रख रहे हैं तो वो fx ही आ जाए, तो फिर यो fx दोनों जुट जाएगा यो fx दोनों जुट जाएगा, समझ रहे हैं जी सर, समझ तो गए हैं, समझ तो गए हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो हो जाएगा वो 2a 0 fx इंटू डी एक्स बराबर, हयो सेम क्योंकि अगर
इसके ये आ जाए तो दोनों जुड़ जाएगा, जैसे वहां पर हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a0 fx इंटू डी एक्स। ये इसके विशेष स्थिति बोल सकते हैं आप लोग, पर हम तो कहेंगे कि यह याद रखो, जब सेम आएगा तो हम खुद भी जोड़ लेंगे। लो, अरे सेम आएगा तो हम खुद भी जोड़ लेंगे। लो, चेक तो करना ही पड़ेगा ना, चेक तो करना ही पड़ेगा, पर कई बार दिख जाता है आपको कि सेम आएगा तो ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो घबराइए मत, ये आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हाई सीख जाइएगा ना तो हाई ऑटोमेटिक सीख जाइएगा एक दिन, इसलिए अभी तत्काल के लिए इसे आप दिमाग से हटा सकते हैं। नोट कीजिए, अगर दोनों मतलब ये ऐसा करने पर भी यही रह जाता है तो जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। हो गया। चलिए, अब हम जो पूछने वाले हैं वो सब ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ साइन ना होके कॉस रहता, साइन ना होके कॉस रहता, तो सर क्या हो जाता सर? आप बताओगे। इधर उधर दिमाग नहीं है, एकांत करके दिमाग देखो, एकदम फोकस दिमाग पर रहना चाहिए। वहां से अब चालू हो ना, कई बारी ना बढ़िया चीज बताते हैं ना तो वीडियो ही बंद हो जाता है। चलो चालू है, ये वहां से चालू है। हाँ हाँ, तो देखिए, कॉस एक्स, कैमरा देखने गए थे ठीक है, तो यहाँ भी कॉस, हाँ सर कॉस, तो यहाँ भी कॉस, हाँ सर कॉस। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला आप बता दो हमें ध्यान से, बताओ 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 बताओ, है तो सेम है, तो ये कॉस रह जाएगा, ये तो कॉस ही रह जाएगा ना, कॉस ही रह जाएगा। याद ध्यान से, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा अगर आपने याद किया होगा तो होता है माइनस माइनस कॉस थीटा। इस बार वही चीज तो आया पर माइनस में आया, वही चीज तो आया पर माइनस में आया, हई प्लस में हई माइनस में, दोनों सेम ही है, एक दूसरे को कैंसिल करके क्या दे देगा? जीरो। तो इसका एक और विशेष स्थिति बन सकता है कि यदि यदि हम एफ 2a माइनस एक्स करे लेकिन ई आ जाए माइनस एफ एक्स, एफ एक्स तो आए पर माइनस में आ जाए, जैसे वहां पर देखो कॉस ही आया था पर माइनस में आया था, कॉस फलन था तो यहां भी कॉस ही आया पर माइनस में आया, माइनस में है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जानते हैं कि इधर वो प्लस में है इधर वो माइनस में है, कैंसिल कर देगा, जीरो हो जाएगा। तो यदि एफ टू ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि 2a 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर जीरो। समझ गए? ये मेन है, ये मेन है। 2a हो जीरो हो तो लिख सकते हैं a जीरो एफ एक्स, फिर a जीरो और फिर f अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। अगर ऐसा करने पर हई आ जाए तो दोनों जुट के दुगो हो जाएगा, और अगर ऐसा करने पर हई तो आए पर माइनस में आए, मतलब फलन ही आए जो यहां पर था वही फलन आए पर माइनस में आए तो दोनों कैंसिल करके जीरो हो जाएगा। समझ में आया होगा ना? आया होगा, बिल्कुल आया होगा। यहां पर तो एग्जाम्पल भी दिया हमने, नोट कीजिए। चलिए, तो एक और है जी, एक और निपटा लिया जाए, एक और निपटा लिया जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। एक गुणधर्म और है, बेटा इसको समझ में आया सबको? आया होगा, आया होगा जी, बिल्कुल आया होगा। घबराए मत कि याद कैसे होगा, अरे सवाल बनाने तो दीजिए, सवाल जब बनाएंगे लो ना तो अपने आप ही ये सब दिमाग में आ जाएगा। हाँ, एक आध दो बार रिवीजन करना होगा आपको पर आ जाएगा, ठीक है? तभी आप सीखते जाइए कि आप सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे हैं। एक चीज तो इतना है कि आदमी समझ तो जाता है पर स्टोर नहीं कर पाता है, कि समझे तो थे सर, अच्छा तो लगा था सर, मजा आया था सर, पूरा फील हुआ था, पर याद नहीं हो पा रहा। देखो, ऐसे चीजों को कई चीजें होती है याद करने की नहीं होती है, समझने की ही चीज होती है, समझ करके उसके बाद वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। सोचो आप कहीं जाते हो तो आप सब चीज याद रखते हो कि यहाँ से दाएं मुड़ना है, यहाँ से बाएं मुड़ना है, और इस घर से
और इस घर का रंग ऐसा है और यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से सीधे जाना है, यहाँ से ये वाला रास्ता पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं याद करते हैं हम लोग। बस जाते हैं, उस रास्ते पर गुजरते हैं, चीज़ों को देखते हैं और समझते जाते हैं, मज़ा करते जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि 1-2 बार उसे गुजरते हैं, कभी भूलते हैं, कभी कभार भूल जाते हैं कि इधर जाना था तो इधर चल जाते हैं, और फिर ये भूलते चलते में इस खेल में अंतिम में हम लोग जीत जाते हैं और हमको बड़ा सा याद हो जाता है कि यहाँ से इधर जाने हैं, यहाँ से इधर जाने हैं। उसके बाद हमारे मामा का घर आता है। चले जी, तो समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं ना। आइए अगला जो गुणधर्म है उसको समझने के लिए हमें आपको एक चीज समझाना होगा पहले। समफलन विषमफलन ये क्या होता है सर? आइए ना, समफलन विषमफलन पहले समझिए कि समफलन क्या होता है, समफलन क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसा फलन एक ऐसा फलन है यदि f माइनस एक्स, यानी उस फलन में जहां वह x है वहां माइनस एक्स रख रहे हो आप अपनी इच्छा से रख रहे हो, और ऐसा करने पर भी वो फलन चेंज ना हुआ, यानी एफ एक्स ही आ गया, तो ऐसे को बोलते हैं समफलन। ऐसे को बोलते हैं समफलन। हटा देते हैं ताकि क्लियर रहे कि हम क्या समझा रहे हैं। समफलन का मतलब हुआ कि ऐसा फलन जिसमें अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स रख दे, अगर मान लो 4 जगह x है तो चारों जगह माइनस एक्स रख दे, और ऐसा करने पर भी हमारा फलन चेंज ना हो, वो बदले ही ना, वो कहे कि ना ना हम नहीं बदलेंगे। सर ऐसा कौन फलन दिखाइए तब हम मानेंगे। सर माइनस एक्स रखिएगा एक्स की जगह पर तो सर चेंज हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? आइए चले उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक फलन है एफ एक्स कॉस एक्स है, एक फलन यह। अब एक काम कीजिए कि इसमें आप एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दीजिए, तो कॉस माइनस एक्स। अगर आपने ठीक ठाक से त्रिकोणमिति पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। कहां चेंज हुआ? देखिए तो कहां चेंज हुआ। तो यहां पर ये जो फलन दिखाई दे रहा है जो चेंज नहीं हुआ माइनस रखने पर, तो हम इसको बोलेंगे कि ये समफलन है। हाई जो है ये समफलन है। आओ और देखोगे लो एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर। चलो काम करो, एफ माइनस एक्स रख लो तो हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। अब माइनस का वर्ग तो प्लस ही होता है, तो एक्स स्क्वायर फिर चेंज नहीं हुआ, तो इसको भी बोलेंगे कि ये समफलन है। सर ये तो सिंगल सिंगल लिए सर, जोड़ उड़ करके लीजिए सर। अरे भाई काहे इतना चौड़ा हो रहे हो? लो 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 मान लो कि हमारे पास एक एफ एक्स है, इन्हीं दोनों को जोड़ लो ना, इन्हीं दोनों को जोड़ लो। लो cos x प्लस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि हयो सम है हयो सम है, इन दोनों में से कौन चेंज नहीं होगा, फिर एफ एक्स ही आ जाएगा। चलो समझ में आ गया होगा। तो ऐसा फलन जिसमें अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स रख दे फिर भी वो फलन चेंज ना हो, कुछ काज करके कुछ भी अपना मतलब रूल लगा करके वो फिर वहीं आ जाए जो पहले से था, तो ऐसे फलनों को हम समफलन कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर विषम फलन, अब विषम फलन सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि यदि विषम फलन देख लो, विषम फलन विषम फलन का मतलब होता है कि यदि f माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस एफ एक्स, यानी अगर हम x में माइनस डाले तो पूरा फलन ही माइनस में हो जाए, पूरा फलन में माइनस में हो जाए, पूरा फलन जो भी है वो माइनस में हो जाए, तो ऐसे को बोलेंगे विषम फलन। सर उदाहरण दीजिए। उदाहरण आपको मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आइए जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दे दिया जाए, चलो साइन एक्स ले लो, साइन एक्स ले लो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा होगा। साइन एक्स रखो। यहां पर अगर हम कहें कि f माइनस एक्स रखोगे, यहां पर f माइनस एक्स रखा होगा, साइन एक्स के ऊपर रखना है माइनस एक्स। आपको अगर याद हो तो बता दे कि अगर साइन में उसका थीटा यानी उसका x माइनस में हो तो वो माइनस बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, यानी ये हो जाएगा। देखो जैसे हमने x की जगह पर माइनस रखा तो पूरा फलन ही माइनस में चला गया। देखो साइन एक्स था अब माइनस साइन एक्स हो गया, तो ऐसे को बोलेंगे विषम फलन। समझ में आ गया होगा। पर इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि पूरा फलन, यहाँ पर तो केवल एगो इसमें था ना,
अब मान लो कि और भी प्लस में माइनस में दिया हो, तो ध्यान रखिएगा सब चेंज करने के बाद ऐसा होना चाहिए कि फलन तो सेम ही हो पर माइनस में हो गया हो वो, ठीक है, माइनस में हो गया हो, तो ऐसे को बोलेंगे विषम फलन। तो अगला गुणधर्म इन्हीं सम और विषम फलनों पर है, तो आप लोग ध्यान बनाए रखिए, पहले इन सम विषम फलनों को आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। मिटा रहे हम। चलिए, तो गुणधर्म जो है बस समाप्ति होने वाला है, ये सम फलन विषम फलन ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, गुणधर्म नंबर 8 हो गया ना। यदि एफ या एफ एक्स एक सम फलन हो, अब सम फलन का मतलब तो समझा दिया आप लोगों को, चलो क्वेश्चन में लिख देते हैं, एफ माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स, इसी को बोलते हैं सम फलन। कि अगर एक्स में माइनस रखे फिर भी फलन चेंज ना हो तो सम फलन हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको मान लीजिए कि कैसा फलन दिखाई दे जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो, लोअर लिमिट जो है सेम हो पर चिन्ह अलग अलग हो, जैसे ऊपर 4 हो तो नीचे -4, ऊपर 2 हो तो नीचे -2, ऊपर 10 हो तो नीचे -10, ऊपर पाई हो तो नीचे माइनस पाई हो, ऊपर पाई बाई 2 हो तो नीचे माइनस पाई बाई 2 हो, समझ रहे होंगे। और ऐसे सिचुएशन में आपको कोई फलन का समाकलन करना है, तो पहले इस फलन से पूछ लीजिए कि महोदय आप सम हो कि विषम हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अगर सम फलन हुआ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पर a और यहाँ पर 0 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर सम फलन है तो ऐसे लिख सकते हैं। यदि यदि f एक विषम फलन हो, अगर मान लीजिए कि ये विषम फलन हो जाए, तो विषम फलन का क्या मतलब हुआ कि अगर हम f में -x रखे तो पता चले कि फलन में पूरा माइनस में चल गया, तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखिएगा इसका मान 0 हो जाएगा। कई बार इस पर सवाल पूछता है, आपको विषम फलन दे देगा और कहेगा इसका मान बता दो, तो 0 हो जाएगा। अगर सम हुआ तो दुगना हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 कर देना है, ठीक है, दुगना हो जाएगा। और अगर विषम फलन हुआ तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये यहां पर गुणधर्म आपके समाप्त हो गए। नोट कर लीजिए, सर कोई यूज बता देते तो। इसका तो जबरदस्त यूज है, इसको तो करेंगे ही, देखो सिंपल है, इसका कर सकते हो ना। कोई ऐसा फलन हो जो विषम फलन हो, यानी अगर आप माइनस रखो तो फलन माइनस में चल जाए, तो समझ जाएगा ऐसे सिचुएशन में उसका मान 0 हो जाएगा। जैसे साइन वाला समझा रहे थे ना, तो ऐसा हो तो समझ जाना उसका मान 0 हो जाएगा। चले जी, तो शुभारंभ करते हैं इस आखिरी प्रश्नावली का, जिसने महीनों से हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें सिखाई है। वाह सर, पासा सर, बात बदल दिए सर। हाँ, हमें पता है कि आप लोग क्या सोच रहे थे कि महीनों से जिसने हमें परेशान कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, परेशान काहे किया है, बहुत कुछ सिखा भी तो गया हम लोगों को, काफी हद तक हमारे दिमाग को डेवलप किया होगा, ठीक से समझे तो हम लोग, ठीक है। जब तक शरीर को खटाएंगे नहीं, खपाएंगे नहीं तो मजबूत कैसे होगा, ठीक उस तरह से दिमाग को खटाइएगा नहीं, खपाइएगा नहीं तो स्ट्रांग नहीं होगा। चलिए आ जाइए जी, प्रश्नावली पर आ जाइए, आ जाइए सब लोग, मिठाई बंटने वाला है, आ जाइए आ जाइए। प्रश्नावली 7.10, जिसे पुराने बुक में 7.11 में दिया था, ठीक, उसमें शर्त रखा गया आपको कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों के समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जी, गुणधर्म का प्रयोग करना है, कर लेंगे जी, कर लेंगे, सीखे काहे लिए। पहला सवाल ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसका अपर लिमिट है पाई बाई 2, लोअर लिमिट है जी 0, और फलन है cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये है जी।
कह रहा है कि इसका निश्चित देखो, एक तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, हम लोग पढ़े थे समाकलन, तो कॉस स्क्वायर को ऐसे में चेंज कर देंगे और उसके बाद समाकलन करके लिमिट डाल देंगे। लेकिन किंतु परंतु ई कह रहा है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्म लगाइए। सर बोर्ड में भी ऐसा कहेगा का कि गुणधर्म लगा के ही बनाइए? नहीं, बोर्ड में संभवतः बहुत कम चांस है कि कहेगा, या फिर बोर्ड हो चाहे किसी भी कंपटीशन भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वहां पर भी इस बात का बहुत कम चांस रहेगा। सब्जेक्टिव में तो कर सकता है, पर जहां ऑप्शनल चीजें हो, जहां 4 ऑप्शन दिए हो, वहां पर क्या है, वहां तो आपको किस विधि से बनाइए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बनाइए, फॉर्मूला लगा के बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, जैसे आपके मन में आ जाए, जिस तरह से आप जल्दी बना सकते हैं वैसे बना के निपट लीजिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पर यहाँ पर हमें बुक वाले महाशय की बात माननी होगी और हमें गुणधर्म का प्रयोग करना होगा। सोचिए कौन सा गुणधर्म लगाया जाए। देखिए, अपर लिमिट कुछ है और लोअर लिमिट 0 है, तो हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको एक गुणधर्म पढ़ाया था और शुरू के 4 सवालों में हम लोग उसी गुणधर्म का प्रयोग करने जाएंगे, ठीक है, ध्यान से। अपर लिमिट अगर कुछ हो, लोअर लिमिट 0 हो, तो यहाँ पर हम आपको समझाए थे कि बड़ी जबरदस्त यूज है इसका। इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं एफ अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट माइनस एक्स डाल सकते हैं। लो जी, मारकर भैया रूठ गए, नाराज हो गए, खिसिया गए कि बाबू खाली हमसे काम करा रहा है तू, और कुछ सेवन वन नहीं करा रहा है, शरबत वरबत नहीं पिला रहा है। लीजिए आपका फेवरेट जूस ले लीजिए, पीजिए, एनर्जी रही है। हमारा मुंह सूख रहा है, हम मांग रहे हैं पानी? नहीं ना मांग रहे, हम तो तनिक नहीं खिसिया रहे हैं, हम तो तनिक गुस्सा नहीं कर रहे और हंस रहे हैं, आप तुरंत नाराज हो जाते हो। चलिए, तो इसी गुणधर्म का हम लोग जी प्रयोग करेंगे और ये बन जाएगा, घबराना नहीं है, इसको मान लीजिए आई। ऐसा क्यों सर? अभी तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। यानी ये कहानी आई के बराबर चल रही है, क्योंकि ये आई है, ठीक है, और ये कहानी हम लोग आई के बराबर लेके जा रहे हैं, बराबर पाई बाई 2 0। हम जानते हैं कि अगर अपर लिमिट कुछ हो और लोअर लिमिट 0 हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम फलन में जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस x रख सकते हैं। तो चलिए जी, शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है, जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस x रख लिया जाए इंटू dx। और आगे बढ़ते अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा, सर साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। फायदा क्या हुआ सर? कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दिए सर, फायदा क्या हुआ आपको बताते हैं। गुणधर्म लगाना था तो लगाएंगे ही हम लोग, ठीक है। अब देखिए, ये जो था वो हमारा सवाल था जिसको हमने आई माना, उसी को सॉल्व करते 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 यहाँ पर चल गए, ये भी क्या है, आई है, तो इसके बराबर भी तो हम आई समझेंगे। हाँ सर, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें, ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए इस हिस्से को पहले जोड़ लीजिए, राइट साइड को आई आई जोड़ लीजिए सर, 2i बराबर पाई बाई 2 0 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मान 1 होता है, तो 1 इंटू dx। बोलिए, 1 का समाकलन बोलिए सर, x होगा। इस तरह से आगे बढ़े तो अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, कितना होगा, पाई बाई 2। इस तरह से ये गुना में कहा जाएगा, बट्टा में, तो आई का मान कितना होगा, पाई बाई 4। आंसर सर बढ़िया है सर ये तो। जी हाँ, और पूछने योग्य भी है, पूछे भी गए हैं इसे सवाल, इसलिए ध्यान से ये चीज इसके नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने लकीर देके लिखा, ठीक है, आप मत ऐसा कीजिएगा, ये इसके नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहीं पे लिख देगा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं आप लोगों को, दिख जाना चाहिए, ये हो जाएगा।
चलिए तो फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, और आप चाहे तो अगला सवाल इसी गुणधर्म का प्रयोग करके बना सकते हैं। शुरू के 4 सवाल इसी गुणधर्म पर आराम से बना सकते हैं हम लोग, बन जाएगा, इसलिए आप लोग बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मिटा इसको। ओहो, गुणधर्म क्यों बन रहे थे, चलो कोई ना। 7.11, हाँ इसको लिखे रहे हैं ना, ताकि कुछ लोग सीधे सीधे भगा के आएंगे यहाँ पर, कहेंगे तो 7.11 पढ़ा रहे हैं सर, जिनके पास पुराना बुक होगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फिर आपका अपर लिमिट पाई बाई 2 है, लोअर लिमिट 0 है, और कह रहा है कि रूट अंदर, अब की बार ऐसा सवाल है जिसे हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, गुणधर्म ही प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा, और ये सवाल पूछा भी गया है, इसलिए ध्यान से, बड़ी बढ़िया सवाल है। आपको एक चीज का हिंट भी देंगे हम, ठीक है, और उसको ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को समझने के बाद। अभी देंगे तो खासा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और कुछ समझ में भी नहीं आएगा, उतना मजा भी नहीं आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए पहले सवाल सॉल्व हो जाने दीजिए, फिर आपको वो चीज देखेंगे, मतलब बताएंगे कि जहां आप जैसे बोर्ड में अगर आप बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, तो उस दौरान आप कैसे समझ पाओगे कि कौन सा गुणधर्म लगाना है, और खास करके ये वाला गुणधर्म जो अभी हम इसमें लगाने वाले, वो कब लगाएंगे, कब समझ में आ जाएगा हमको कि लगाएंगे। जी ये सर्दी जो है परेशान कर दिया हमको, ठीक है। चलिए, पर हम आपको फील नहीं होने देंगे कि हमें किसी तरह का दिक्कत है, स्वास्थ्य खराब है। लगे जी गुणधर्म, इसको मान लीजिए आई, आई माना। अब हम चूंकि आई के बराबर ही चल रहे हैं लो ना, तो जो भी आएगा वो भी आई ही होगा, तो पाई बाई 2। हम लोग जानते हैं कि जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर सकते हैं गुणधर्म के अनुसार, तो साइन एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं लो पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा साइन, इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन, जहां एक्स है वहां लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं, जहां एक्स है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ एक्स था अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ एक्स था अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ एक्स था अपर लिमिट माइनस एक्स, सब रूट के अंदर है, सब रूट के अंदर ही है लो, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे चेंज करके बताइए क्या होगा, 0 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, रूट में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। चूंकि हम लोग ये आई के बराबर ही चल रहे हैं लो, तो ये आई है, यानी ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, अब दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर आई आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2i, और ये जो हिस्सा जोड़ने वाला है उसको बड़े ध्यान से जोड़ना होगा हम लोगों को, ठीक है, एक ये है और एक ये है, लिखे। चलिए प्लस, ये लिखा गया, अब ये पूरे के लिए ये हो गया, ठीक। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, जोड़ घटाव कर लीजिए, ये 2i के बराबर है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2i, बोलिए दोनों का एलसीएम का होगा सर, दोनों का एलसीएम तो सेम ही होगा सर, दोनों सेम ही है, तो हो जाएगा रूट अंदर cos x या रूट अंदर sin x, किसी को लिखो रूट अंदर sin x प्लस रूट अंदर cos x, यहाँ पर रूट अंदर cos x प्लस sin x, तो बात तो ये हुआ a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a,
चलिए ये हो गया। अब ये सेम चीज है ना, तो एक ही मर्त में जाएगा तो ऊपर भी वही होगा, रूट अंदर साइन एक्स। ये तो वही है, तो एक ही मर्त में जाएगा तो ऊपर जो है वही रह जाएगा, रूट अंदर cos x। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो दोनों सेम ही हो गए ना, तो दोनों सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों सेम हो गया तो क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से आगे बढ़े हम लोग तो 2i बराबर समाकलन पाई बाई 2 0, ये तो कैंसिल हो गया, तो यानी एक, तो 1 इंटू डी एक्स। बड़ी जबरदस्त सवाल है। एक का समाकलन सर, एक का समाकलन हो जाएगा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पाई बाई 2 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2, इसलिए आई बराबर बट्टा में तो पाई बाई 4 हो गया, यानी जो समाकलन का मान होगा वो पाई बाई 4 होगा। चलिए तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है, और आप चाहें तो अगला सवाल खुद से बना सकते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा एकदम। ये सर्दी ने परेशान कर दिया एकदम, नाक पानी पानी हो गया। चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओ जी माफ कीजिएगा, कब से परेशान किया था, रोके थे आ ही गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, अरे पूरा बता के जाएंगे, टेंशन नहीं, देखते हैं ना कितना ये डिस्टर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा रहे हैं, आइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ इस सवाल के बाद आपको बताने वाले थे ना कि कब हमें समझ में आएगा, कि हम ये वाला गुणधर्म लगाएं अपर लिमिट माइनस एक्स, जब लोअर लिमिट 0 हो। तो यहां पर आपको अपर लिमिट दिया है पाई बाई 2, शायद आप फील कर पा रहे सर खाली पाई बाई 2 है सर, लिखने दीजिए, पहले सवाल लिखने दीजिए। साइन के पावर 3/2 एक्स बटा साइन के पावर 3/2 प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, अभी जो दो सवाल हमने बनाया, पहला तो छोड़िए हटा दीजिए उसे, कोई ना, लेकिन जो हम लोग अभी इसके पहले वाला दूसरा बनाया हम लोग, उसमें क्या था, ऊपर रूट अंदर साइन एक्स, फिर यहाँ पर रूट अंदर साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स। अगर आपको इस तरह का दिखाई दे कि ऊपर साइन हो और नीचे साइन प्लस कॉस हो, या ऊपर कॉस हो और नीचे साइन प्लस कॉस हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर साइन रहे और नीचे दोनों का प्लस रहे, साइन और कॉस का, या ऊपर कॉस रहे और नीचे दोनों का प्लस रहे, पावर चाहे कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे रूट अंदर हो, तो आप अंतिम में यही पाइएगा कि जब हम इनका समाकलन करने जाएंगे, जो गुणधर्म लगा रहे हैं हम लोग, तो अंतिम में हमें वही मिलेगा 2i बराबर पाई बाई 2, और i का मान हो जाएगा पाई बाई 4। इसका भी आंसर पाई बाई 4 ही होने वाला है, क्योंकि आप देख पाओगे, फिर देखिए ये चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में चेंज करेंगे तो ये भी कॉस में, और ये किस में हो जाएगा, साइन में, फिर दोनों को जोड़ेंगे दोनों सेम ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर ये तो उसी तरह से है सर, कैंसिल हो जाएगा सर जुड़ करके। इसका अगला सवाल भी उसी तरह से बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको दिखे कि पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0 हो, और ऊपर साइन या कॉस में से कोई एक हो, चाहे पावर कुछ भी हो, पावर से नहीं डरना, पावर कुछ भी हो चलेगा, पावर कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, चाहे रूट में हो चलेगा, वो भी तो 1/2 की वजह से आता है पावर में, ठीक। और नीचे जो है साइन और कॉस का प्लस हो, तो समझ जाइएगा कि वहां पर हमें वही गुणधर्म लगाने हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि ऐसा करने से, ऐसा
करने से फिर ये दोनों का हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो। अब सवाल होगा कि सर साइन एक कॉस पे होगा सर खाली, या सर किसी और पे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? टेन कॉट पे हो जाएगा, क्योंकि टेन का पूरा कॉट होता है, कॉट का पूरा टेन होता है, तो फिर वहां भी अगर ये चीज हम लगाएं तो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर दो पूरकों का, अब सवाल अब शायद समझ पा रहे होंगे, देखिए ये चीज हम यहाँ भी लगा सकते हैं, पाई बाई 2 जीरो, और ऊपर मान लीजिए दे दी जाए टेन के पावर 7x बटा, नीचे दे दिया जाए टेन के पावर 7x प्लस में कॉट के पावर 7x। बस समझिए कि दो पूरक हो, टेन कॉट हो चाहे साइन कॉस हो चाहे कॉसेक सेक हो, चलेगा। दो पूरक हो, उनका पावर चाहे कुछ भी हो, एक पूरक उसमें से ऊपर हो, दो पूरकों का योगफल नीचे हो, और अपर लिमिट पाई बाई 2 हो, लोअर लिमिट 0 हो, तो हम यही वाला रूल लगाएंगे, यही वाला गुणधर्म लगाएंगे, और अंतिम में नतीजा यही होगा कि इसके आई का मान पाई बाई 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। सोचो, जब हम अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 10, यहाँ का हो जाएगा 10, यहाँ का हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा कॉट, माफ कीजिएगा, जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा 10। फिर जब एलसीएम निकालेंगे तो देखो नीचे तो सेम ही रहेगा, अरे देखो 10 प्लस कॉट या कॉट प्लस 10, फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो दोनों सेम ही रहेगा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ 10, तो उधर मिलेगा कॉट, कैंसिल होके एक बनाओ, एक दो बनाओगे ना, चमक जाएगा एकदम, कि दो पूरक हो और उनका व्यवस्था कुछ इस तरह से हो, चाहे वो रूट में हो चाहे पावर कुछ भी हो, तो समझ जाना कि यही गुणधर्म लगाना है, और आंसर भी यही आने वाला है, तो इसका भी यही आएगा। इसके अलावा ये चीज जो है सेक और कोसेक पर भी लगेगा। समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। तो चलिए जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, अभी भी डाउट है तो। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से बनाओगे, और पक्का बना लोगे, एकदम बना लोगे, कुछ है ही नहीं इसमें, मान लो। आई समीकरण 1, लगाओ गुणधर्म। अपर लिमिट माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पूरकों पर ही है गुणधर्म, लगाएंगे तो काम कर जाएगा। अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, कुछ है थोड़े इसमें, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा सर, तो कॉस के पावर 3/2 एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा तो कॉस के पावर 3/2 एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होगा तो साइन के पावर 3/2 एक्स इंटू डी एक्स बराबर आई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, कोनो बड़ी बात थोड़े, एक समझ गया ना आदमी तो उसके बाद बस फील करने की जरूरत है। जो लोग एक बार महसूस कर लिए, सवाल को अच्छे समझ लिए, उनके लिए हर एक सवाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सवाल बना दो सब बना लेंगे, सब नहीं मतलब उसके टाइप वाले सब बना लेंगे। तो इसलिए समझने का कोशिश कीजिए जब हम समझाते हैं, तो खाली सवाल पे मत जाइए कि ये सवाल करना है वो सवाल करना है। कुछ लोग सीधे यहाँ पर आए होंगे, अब उनको ये बड़ी भद्दा लग रहा होगा, तो अगर आप ऐसा किए तो प्लीज शुरू से देख लो, शुरू से देखो ना, ये आपको खुद खुद बना लोगे आप लोग इसे। तो इन दोनों को जोड़ना है जी, आइए जोड़ा जाए। कई लोग इसे बट्टा पावर देख के सोचते हैं ये कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, एक बार समझ गए तो सब बन जाएगा। तो दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या है जी, ऊपर वाला जो समीकरण 1 है, साइन के पावर 3/2 एक्स बटा साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स प्लस, ये जोड़िए अब, कॉस के पावर 3/2 एक्स बटा कॉस के पावर 3/2 एक्स प्लस साइन के पावर 3/2 एक्स, पूरे को घेर करके dx। जुड़िए जी, क्या होगा, एलसीएम तो दोनों का सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों सेम ही है। पावर 3/2 है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये सेम ही है, उतना ही आएगा। दोनों से भी है, कटना तो था ही, हम लोग को तो पहले से ही पता था। बाहर है वाह, गड़बड़ में गड़बड़, 2i, आई आई भी तो जुड़ेगा ना, चलिए भूल गए जल्दी जल्दी में।
तो 2i बराबर पाई बाई 2 0 1 इंटू डी एक्स। यह हो जाएगा x कितना होगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 और इस तरह से आई का मान हो जाएगा पाई बाई 4। वो तो पहले से भी हम लोग को पता था कैसे सवालों का आंसर पाई बाई 4 ही होगा। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने पूरा एफर्ट डाला आपको समझाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल आपको फील भी नहीं होने दिए कि स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, अच्छे समझाया हमने। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद बनाओगे, नहीं तो हम बना देते, लेकिन बना लोगे आप लोग, पक्का बना लोगे, कोई नहीं है। इसके अलावा आप खुद से भी सवाल बना करके, जैसे कि पूरक वाला पावर कुछ भी रख रख के, इसी पैटर्न पर रख रख के आप बना सकते हो, पाओगे कि अंत में आंसर यही आ रहा है। चले जी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया सवाल सीखने के लिए।